नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीएस क्लासेस अमलाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में आपके लिए बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। जो भी एमपी कांस्टेबल की परीक्षा देने वाले हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। तो देखिए, पहली बात तो वीएस क्लासेस क्या करती है, जो भी नए अपडेट्स आते हैं, उससे आपको परिचित कराती है और ये तो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट है, इसलिए इसको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो वर्दी से ज़रूरी जो रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए यूनिफ़ॉर्म के साथ आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से गंभीरता से समझें, ठीक है? क्या है अपडेट? तो देखिए, जो कर्मचारी चयन मंडल है, उनकी तरफ से एक प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव में उन्होंने ये बात कही है कि हम जो है आने वाले समय में नई परीक्षा नीति लागू कर सकते हैं और यह नई परीक्षा नीति क्या चीज़ें हैं, उनको हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या आपका सिलेबस पूरा बदल जाएगा? क्या एग्ज़ाम का पैटर्न बदल जाएगा? यहाँ तक कि बोर्ड जो परीक्षा लेती है, क्या ईएसबी की जगह अलग से पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है गठित किया जाएगा, एमपी पुलिस की परीक्षा को एग्जामिन कराने के लिए के एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है? तो इन्हीं चीज़ों पर हम यहाँ पर बात करेंगे डिटेल में। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो रहा है, बहुत सारे सवाल उनके मन में आने लगा है जैसे ही उन्होंने ये प्रस्ताव को देखा है, ठीक है ना? तो पहली बात तो ये अभी प्रस्ताव है, तो इसको बहुत ज़्यादा आप गंभीरता से या पैनिक होकर के ना लें, ठीक है ना? इसमें सारी चीज़ें देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या बातें कही गई हैं, उन सभी को समझते हैं। जब ये प्रस्ताव आया है, नोटिफ़िकेशन आया है, तो बच्चों में क्या सवाल आ रहे हैं? वो सोच रहे हैं कुछ बच्चे कि क्या एमपी पुलिस जो है कांस्टेबल का पूरा सिलेबस बदल जाएगा? दूसरा सवाल ये भी आ रहा है कि वर्तमान में जो चल रही है तैयारी, क्या वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी? क्या अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं एमपी कांस्टेबल के सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्या वो फालतू है या बेकार चला जाएगा? ठीक है? फिर अगला सवाल कि क्या अब भर्ती में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लागू हो जाएगा? ये भी सवाल आ रहे हैं मन में बच्चों के, ठीक है? आगामी एमपी पुलिस भर्ती ईएसबी करवाएगी या अलग से रिक्वायरमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे? कुछ ऐसे सवालों के साथ जो है हमारे बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं वो उलझे हुए हैं, परेशान हैं। उन सभी के सवालों का जवाब हम आज की क्लास में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, सारी चीजों को हम एक एक करके यहाँ पे आपके डाउट को क्लियर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है कि ये जो नई परीक्षा नीति है, अभी ये लागू नहीं हुआ है, केवल इसका मसौदा, केवल ड्राफ्ट प्रपोजल आया है। तो आप इसे सीरियस नहीं लेंगे किस तरह से कि लागू हो जाएगा तो हमारा सिलेबस पूरा चेंज हो जाएगा, हमें नए तरीके से पढ़ना होगा, पूरी पढ़ाई पुरानी बेकार चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ये केवल अभी मसौदा है, एक सुझाव के रूप में आया है, ठीक है? और आपको क्या करना है, आम जनता उस पर सुझाव देगी। क्या किया जाएगा इसमें? इसमें ईएसबी ने, यानी जो आपका कर्मचारी चयन मंडल है, उन्होंने समय मांगा है 5 जून 2026 तक के लिए। शासन द्वारा जो है ये जनता से सुझाव एवं आपत्तियां भेजने की अंतिम तिथि रखा गया है कि 5 जून 2026 तक जितने भी जनता है वो इस नई शिक्षा नीति को लेकर के उनके क्या सुझाव है, क्या वह सहमत है, क्या असहमत है, इन सभी बातों को लेकर के जब वो अपने सुझाव सबमिट करेंगे, उसके आधार पर फिर कंक्लूजन निकाला जाएगा। और जो भी कंक्लूजन हो कि नहीं पे आपकी परीक्षा नीति लागू होनी है या नहीं होनी है, वो कब लागू होगा? 1 अक्टूबर 2026 को लागू हो जाएगा। अगर नई पॉलिसी लानी होगी तब भी और नहीं लानी होगी तब भी, ठीक है? तो किसी भी प्रकार के बदलाव होने हैं, बिना बदलाव की सारी चीजें चलेंगी, वो 1 अक्टूबर 2026 को लागू हो जाएगा। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो भी चीजें आप पढ़ाई कर रहे हैं उसे पढ़ते रहिए। क्यों पढ़ते रहिए? आगे चल करके समझेंगे सारी चीजों को, ठीक है? अब देखिए, क्या बोला जा रहा है कि जब नई परीक्षा नीति आएगी ना, नई परीक्षा नीति आएगी तो इसको त्रिस्तरीय संरचना दिया जाएगा, ऐसा कर्मचारी मंडल ने कहा है, कर्मचारी चयन मंडल में कहा गया है। और उन त्रिस्तरीय में मतलब जो भी स्टेट लेवल पे होने वाली परीक्षाएं हैं, उन सभी को इस तरह से त्रिस्तरीय संरचना में बांट दिया गया है। पहली संरचना या पहले स्तर में क्या होगा कि संयुक्त तकनीकी अर्हता परीक्षा, जिसमें मेडिकल वाले, इंजीनियरिंग वाले यानी टेक्निकल पोस्ट जो है इसमें शामिल होंगे, ठीक है? वहीं दूसरे स्तर में दूसरी कैटेगरी में रखा गया है जिन्हें बोला गया है संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा, ठीक है? इसका मतलब इसमें आपका पुलिस, एसआई, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इसके अलावा जो ग्रुप 4 है, क्लर्क हैं, इन सभी की वैकेंसीज को एक श्रेणी में रखा गया है जिसे संयुक्त सामान्य अर्हता परीक्षा कहा गया है, ठीक है? कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट।
इसके अलावा तीसरा स्तर जिसमें शिक्षक अर्हता परीक्षा यानी टीचिंग रिलेटेड पोस्ट को रखा गया है। तो इस तरह से त्रिस्तरीय संरचना जो है बनाने की प्रणाली या प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो अभी केवल ये प्रस्ताव है, पारित नहीं हुआ है। अगर होता है तो ये संरचना जो है फॉलो की जाएगी। ठीक है, अब बात ये आ रहा है कि जब एमपी कांस्टेबल की परीक्षा को लेकर के यहाँ पर सिलेबस तक जो है प्रस्ताव में रखा गया है, उसमें बताया गया है, तो नए और पुराने को कंपेयर करना जरूरी है, तभी हमें चीजें समझ में आएगी, तभी हम जो है उसमें अंतर कर पाएंगे कि हमें क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, चलिए अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें, पुराना अगर हम सिलेबस उठा के देखें तो हम देखते हैं कि 40 नंबर का जो है जिसमें हमारा जीके आता है और रीजनिंग आता है। ठीक है, जिसमें आप 2020 आप जो है एवरेज उसका रख सकते हो, वेटेज रख सकते हो। 30 नंबर में आपका रीजनिंग आने वाला है, यानी 30 अंक का रीजनिंग। ये जो पैटर्न अभी तक फॉलो होता आया है एमपी कांस्टेबल का, उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, वही 30 अंक साइंस और मैथमेटिक्स को दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखने को मिल रहा है कि मैथमेटिक्स और रीजनिंग इनका जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है, 60 से 70%। अगर 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम होता है तो उसमें 60 से 70% वेटेज जो है मैथ्स और रीजनिंग का है, क्योंकि रीजनिंग आपका देखिए यहाँ पर भी इंक्लूड है और सेपरेट भी है, और मैथ और साइंस के साथ तो मैथ है आपका। ठीक है, तो मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज है बहुत ज्यादा देखते आए हैं अभी तक, यानी जिसका मैथ बहुत अच्छा है, रीजनिंग बहुत अच्छी है, वो आराम से ये एग्जाम को क्वालिफाई कर जाता था। ठीक है ना। अब हिंदी और ग्रामर क्या था इसमें? नहीं, अभी जो पुराना सिलेबस चल रहा था और करंट में जो अभी है लागू, उसमें हिंदी ग्रामर नहीं है और कंप्यूटर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या आगे चलकर हो सकता है? तो बिल्कुल अभी हम नए सिलेबस के पर चर्चा करेंगे, उस पर भी बताऊंगी। ठीक है ना। एमपी जीके का महत्व बेहद सीमित था। क्यों? क्योंकि जीके जीएस में इंक्लूड था। इसमें हम भारत के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे थे, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी देख रहे थे, करंट अफेयर भी देख रहे थे, सारी चीजें इसी में आपके इसी 40 नंबर में इंक्लूड था, वो भी रीजनिंग के साथ में। यानी अगर एमपी जीके की बात करें तो उसका जो वेटेज था बहुत कम, 3 से 5 बहुत ज्यादा हुआ तो क्वेश्चंस उसमें आते थे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पुराना पैटर्न। नए पैटर्न में चले तो नए पैटर्न में क्या बात हो रही थी, जो प्रस्तावित होने वाला है अगर लागू होता है तो हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 25 अंक का 25 नंबर का जनरल नॉलेज रखा जा सकता है, साथ में इंटरनेशनल और करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यानी जीके को यहाँ पर रखा गया है, जीके जीएस और करंट अफेयर को साथ में रखा गया है। इसके अलावा 25 नंबर का एमपी जीके होगा और एमपी का ही करंट अफेयर होगा, और आपका एमपी गवर्नमेंट स्कीम्स जो भी योजनाएं हैं, प्लान्स हैं, यानी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान हो गया, करंट अफेयर हो गया और योजनाएं हैं, उनके लिए सेपरेट पोर्शन रख दिया गया है। 25 नंबर का क्वेश्चन वहीं से आने वाला है। अभी तक हम क्या देख रहे थे, जो भी हमारा जीके जीएस था उसी में एमपी भी इंक्लूड था। ठीक है, जिसमें वेटेज बहुत कम था, लेकिन अब इसका अगर ये नई परीक्षा नीति लागू होती है तो एमपी जीके का वेटेज जो है बढ़ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट 25 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, वहीं 25 नंबर का मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साथ में आपका बेसिक कंप्यूटर भी है। ठीक है, इससे पहले क्या देख रहे थे, आपका रीजनिंग जीके जीएस में भी इंक्लूड है, फिर अलग से सेपरेट भी था, फिर मैथ के लिए अलग से नंबर दिए गए थे। अब यहाँ पर मैथ को रीजनिंग को एक साथ कर दिया गया है इसी 25 नंबर में। देख पा रहे हैं कितना ज्यादा शॉर्टेज हो गया है यहाँ पे मार्किंग का। ठीक है ना, मतलब इसका जो मैथ और रीजनिंग का वेटेज है वो कम हो जाएगा अगर ये पॉलिसी लागू होती है। बेसिक कंप्यूटर को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। ठीक है, वहीं 25 नंबर का हिंदी ग्रामर और हिंदी लैंग्वेज को कर दिया गया है, जो हमारे अभी पुराने सिलेबस में नहीं है, उसे नए सिलेबस में रखा गया है। अगर ये लागू होती है तो ये भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, तो अभी तक हम ये देख पा रहे हैं कि हम जनरल जो जीके जीएस है हम पढ़ते आ रहे हैं, एमपी जी के हम जीएस के अंतर्गत पढ़ते ही आ रहे हैं, मैथ रीजनिंग वगैरह हम पढ़ते ही आए हैं। ठीक है, बस क्या था नया इसमें, अगर नया पॉलिसी लागू होता है तो कंप्यूटर और हिंदी ग्रामर। ठीक है, ये जो है दो चीजें हमारे सिलेबस के लिए नई हो सकती हैं। ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। अगर हम इनमें अंतर करें, ठीक है, अगर हम दोनों में नए सिलेबस में या पुराने वाले पैटर्न में दोनों में अगर कंपेयर करें तो हम देखते हैं कि मैथ और रीजनिंग का जो वेटेज था पुराने वाले में ज्यादा है, अगर नया लागू होता है तो उसमें वेटेज कम हो जाएगा। 25 नंबर में ही सबको समेट दिया है। ठीक है, साइंस का वेटेज हम देखें तो आपका सेपरेट था, यानी 15 नंबर का, जैसे 30 नंबर का मैथ और फिर आपका साइंस था, तो उसमें लगभग 15
अंक जो है किसके लिए, साइंस के लिए रखे गए थे, लेकिन नए वाले में सेपरेट नहीं रखा गया है, अलग से साइंस के बारे में नहीं बताया गया है। इसका मतलब उसको जीके में शामिल किया जा सकता है, यानी उसका वेटेज कम हो गया। यहाँ पे एमपी जीके केवल 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन आते थे पहले, और अब जो है सीधे 25 नंबर का आएगा अगर पॉलिसी लागू होती है। तो यहाँ एमपी के मार्किंग में जो है उछाल आएगा, उसके नंबर में, उसके वेटेज में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। ठीक है, वहीं हिंदी ग्रामर की बात करें तो पुराने वाले में नहीं था, लेकिन नए नए पैटर्न में 25 अंक का रखा गया है हिंदी ग्रामर। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर नहीं था पुराने पैटर्न में, नए में रखा गया है मैथ्स और रीजनिंग भी शामिल हैं। इतनी सारी चीजें हैं, अगर हम कंपेयर करके देखें तो आपको क्या करना है, क्या पुराना चीज है जो पढ़ना छोड़ देना चाहिए, क्या नया सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू कर दे। तो मैं बार बार ये सारी चीजें बता रही हूँ कि ये केवल अभी प्रस्ताव है, लागू नहीं हुआ है। लागू होता है तब भी आपके पास पुरानी चीजें काफी हैं पढ़ने के लिए, यानी 70 से 80% आपका पुराना सिलेबस ही है। ऐड हो रहा है तो केवल कंप्यूटर साइंस और आपका हिंदी ग्रामर, बाकी वही चीजें हैं जो आप अभी तक पढ़ते आए हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर देख रहे हैं साइंस के बारे में बात किया गया है कि साइंस का क्या रहेगा बेटे। तो यहाँ पर नए वाले में तो साइंस का शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है प्रत्यक्ष रूप से। अगर इसे शामिल किया भी जाता है तो 25 अंकों के जनरल नॉलेज के भाग में या पार्ट में शामिल किया जा सकता है। ठीक है ना, उसमें शामिल किया जाता है। और दूसरा, ईएसबी का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है अभी। ठीक है, अभी जारी नहीं हुआ है, तो साइंस की पढ़ाई को पूरी तरह से छोड़ देना आपके लिए एक तरह से बेवकूफी या आत्मघाती कदम हो सकता है। ठीक है ना, कि अभी देखिए ये पॉलिसी पर बात हो रही है, अभी पॉलिसी आई नहीं है, लेकिन हम साइंस क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पुराने पैटर्न में, पुराने सिलेबस में है। लेकिन अगर आप नए वाले को देख करके या भटक करके छोड़ देते हैं पढ़ना, तो ये आपके लिए लॉस हो सकता है बहुत बड़ा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, जो भी चीजें आप पढ़ते आ रहे हैं उसे रोकना नहीं है, कंटिन्यू रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, अब देखिए नए और पुराने में स्ट्रेटेजी क्या हो जानी चाहिए आपकी, क्या बदल दे, पूरी पढ़ाई ही बदल दे, स्ट्रेटेजी बदल देनी चाहिए, ओल्ड सिलेबस को हम छोड़ दें, नए वाले को पकड़ लें, क्या नहीं। तो देखिए क्यों, क्योंकि 70 से 80% का जो विषय है आपका सिलेबस है वो पुराने पैटर्न से ही मिलता जुलता है। वही एमपीजी के आपको पढ़ना है, वही आपको मैथ्स पढ़ना है, वही रीजनिंग पढ़ना है, वही साइंस पढ़ना है, वो नए पैटर्न में भी रहेगा, नहीं हटने वाला है। ठीक है, इंक्लूड हो जाएगा तो आपका वही हिंदी और कंप्यूटर साइंस। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीजों को पढ़ते रहना है, आपको अपनी पढ़ाई नहीं रोकनी है। इसके अलावा नीति अभी क्या है, केवल ड्राफ्ट स्टेज है, यानी प्रस्ताव की तरह है, लागू नहीं हुई है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कौन होगी, ये भी अभी तय करना बाकी है कि ईएसबी ही लेगा या फिर आपका अलग से रिक्वायरमेंट बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, तो आपका पुराना पढ़ा हुआ ज्ञान व्यर्थ नहीं जाएगा, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो आप जो भी वर्दी चाहते हैं या बहुत जिन्हें वर्दी से प्यार है, जो इसकी तैयारी बहुत समय से करते आ रहे हैं, तो वो निराश ना हो। क्यों, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं दोनों सिलेबस को हमने कंपेयर करके देखा कि दोनों में चीजें ज्यादा कुछ बदली नहीं है, केवल क्वेश्चन का वेटेज, उनका रेशियो जो है मार्किंग, वो बस बढ़ा है, कम ज्यादा हुआ है, लेकिन सारी चीजें आपकी जैसे की तैसे है। ठीक है ना, तो आपको पढ़ाई करते रहनी है जैसा आप पढ़ते आए हैं। ठीक, चलिए लास्ट में आपको ये बता दूं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो देखिए कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है और कुछ चीजें हैं जो नहीं करनी है। अगर आपको करनी है तो क्या करनी है कि प्रतिदिन अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, चाहे वो जीके पढ़ रहे हो, चाहे आप एमपी जीके पढ़ रहे हैं, चाहे करेंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, जो भी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि अब मैथ और रीजनिंग का वेटेज जो है कम देखने को मिल रहा है तो हम इसको कम कर दें, नहीं, आप पढ़ते रहिए। हो सकता है पुराने पैटर्न से ही आपका एग्जाम हो और नए से भी हो, तो नए से हो या पुराने से हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वही सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है ना, बस क्या करना है, अगर आपको ये सारी चीजें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, इसको ऊपर ऊपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि पहले वाले में इनका वेटेज कम होता था जीके जीएस का। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, और कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। ठीक है, धीरे धीरे हिंदी और कंप्यूटर साइंस को भी आप पढ़ना शुरू करिए, या एग्जाम जैसे आने वाले हों, क्योंकि ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। तो लास्ट में जैसे एग्जाम आने वाले हों तब भी आप 8-10 दिन के अंदर ये सारी चीज कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पर भी ध्यान दीजिए। सिलेबस बदलने के डर से पढ़ाई बंद नहीं करनी है। ठीक है,
पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है कि हम देख रहे हैं कि एसबी कुछ जो है कर्मचारी चयन मंडल कुछ नया लेकर आ रहा है, हो सकता है लागू ही कर दे, तो हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं तो उससे हम घबरा जाएँ। इससे हम क्या होगा, हमारी तैयारी जो है वो रुक जाएगी, उसमें जो है व्यवधान उत्पन्न होगा। ठीक है? तो आपको पैनिक नहीं होना है बिल्कुल भी। सोशल मीडिया की अफ़वाहों पर भरोसा ना करें। बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया है जिसमें देखिएगा आपको भ्रम करेगा भ्रामक करेंगे, वो बोलेंगे ये पढ़ो, ये नहीं पढ़ो, सिलेबस पूरी तरह चेंज हो गया है, ऐसा भी कोई बोल सकता है। तो आपको भटकना नहीं है, आप चीज़ें पढ़ते रहिए, कब तक? जब तक गवर्नमेंट का जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन नहीं आ जाता, ठीक है ना? साइंस को पूरी तरह से अनदेखा ना करें, यानी इसे भी आपको साथ में लेकर चलना है, पढ़ाई करते रहनी है, ठीक है? चलिए, अब इतनी सारी चीज़ें हो गई तो हम ये समझ पा रहे हैं कि आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो थोड़ा-सा बदल सकता है, लेकिन सिलेबस ऑलमोस्ट 70 से 80% आपका सेम रहने वाला है। तो आपको लास्ट में थोड़ा-सा रिकैप की तरह सारी चीज़ें फिर से मैं कहना चाहूँगी कि जो नई नीति है, केवल एक प्रस्ताव है, अभी लागू नहीं हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। दूसरी बात कि नए पैटर्न में ये दोनों गेम चेंजर हो सकते हैं, कौन-कौन से? एमपी जीके और हिंदी। क्योंकि अगर नया लागू होता है पॉलिसी, तो इनके वेटेज बढ़ जाएँगे, 25-25 नंबर के सेपरेट ये क्वेश्चन्स आएँगे, मार्किंग भी आएँगी इनकी, ठीक है ना? मैथ और रीज़निंग की बात है तो इनका जो है दबदबा घटेगा, यानी इनका वेटेज कम हो सकता है, कम देखने को मिल सकता है। पैनिक आपको नहीं होना है क्योंकि प आपका सिलेबस जो है 70 से 80% पुराना ही आने वाला है, ठीक है? इसके अलावा आपकी जो रणनीति के साथ पढ़ाई अभी तक जो आप करते आए हैं, वो स्ट्रैटेजी आप फ़ॉलो करते रहिए। नई परीक्षा नीति है, वो लागू हो या ना हो, ये सभी में आपकी तैयारी नहीं रुकनी चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। लास्ट में आपको ये बताऊँगी कि जो बीएस क्लासेस की टीम है, वो आपके लिए मिशन कांस्टेबल 2026 लेकर आ चुकी है, जिसमें आपको क्या करने वाले हैं कि एमपी कांस्टेबल का जितना भी सिलेबस है, वो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है यूट्यूब चैनल पे बीएस क्लासेस के। डेली क्लासेस हो रही हैं क्योंकि बीएस क्लासेस की तरफ से एक अनाउंसमेंट किया गया था कि 11 मई से क्लासेस आपको मिलना स्टार्ट हो जाएँगी और ये स्टार्ट हो चुकी हैं, ठीक है? क्लासेस वहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। आप इस हमारे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में जाके विज़िट करेंगे, आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, चाहे स्टैटिक जीके हो, एमपी का हो, भारत के परिप्रेक्ष्य में हो, करंट अफ़ेयर है, मैथ है, रीज़निंग है, इन सभी से रिलेटेड वीडियोज़ आपको जो है यूट्यूब पर मिलने वाला है, मिल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। आप जा कर के जॉइन करिए, विज़िट करिए। वीकली टेस्ट भी रखा गया है, पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्लासेस पसंद आती है, नोट्स आप चाहते हैं, तो पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? तो देखिए, यहाँ पे 2 क्यूआर दिखाई दे रहा होगा, एक टेलीग्राम का है, एक इंस्टा का है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो आप क्यूआर जो है टेलीग्राम का स्कैन करेंगे, संपर्क करेंगे, उसके माध्यम से आपको जो है पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएँगे। इंस्टा में अगर आप जाते हैं, तो हमारे चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट हैं या करंट इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं देश में, विदेश में, उनसे रिलेटेड शॉर्ट वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के अलावा ऑफलाइन क्लासेस भी यहाँ पर संचालित हो रही है। इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी ऑफलाइन क्लासेस को भी जॉइन करके अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये आज थी जानकारी जो हमारे आने वाले भविष्य में पुलिस कांस्टेबल बनने वाले हैं उनके लिए, और उन सभी के लिए यहाँ पर मैं शुभकामनाएँ भी देते हुए जाऊँगी कि अपनी पढ़ाई मुकम्मल करिए, तैयारी करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।